इतनी नाराजगी कि जानने के बावजूद भी कि तुम मेरे लिए क्या, अरे मास को कदर नहीं है तुम्हारी। छोड़ना चाहता है वो, तुम्हें जान छुड़ाना चाहता है तुमसे। तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, ना कि उससे। और बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। और क्या क्या है तुम्हारे दिल में? रिकॉर्डिंग कर रही हो तुम मेरी? हाँ। बहन एहसान ना लेने के ड्रामे करती है और भाई एहसान पे एहसान लिए चला जा रहा है। ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जबकि सोच रखा है शिफा ने कि किसी तरीके अब इस शाजिल का चेहरा बेनकाब करके रहेगी, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करेगी शाजिल की। जब शिफा सारे सबूतों के साथ बात करेगी माज से, तो वो कोई भी बात छुपला नहीं पाएगा। तब उसे यकीन आ जाएगा कि माज को जो कुछ सच्चाई पता चली है वो सारी की सारी सच है, और शिफा की बात पर माज ने यकीन ना करके बल्कि उसके साथ नहीं अपने साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। अब वो रह रह कर शर्मिंदा होगा शिफा से कि उसने ऐसा क्यों किया। मोबाइल में सारी वीडियो दिखाने के बाद शाजिल इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि मेरा अब कट्ठा चट्टा खुलकर सामने आने वाला है, जबकि शिफा एक्सपोज कर देती है शाजिल को माज के सामने। अब माज क्या स्टैंड लेगा? जाकर सबसे पहले गिरेबान पकड़ेगा शाजिल का और कहेगा, तुमने इस तरह क्यों किया? मैंने तुम्हें अपना हमेशा दोस्त समझा था, तुम तो भाई जैसे दोस्त के भी काबिल नहीं रहे। मैंने हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने मेरे ही घर में डाका डालने की कोशिश की। अब शिफा जबकि सारा सच शाजिल का लेकर आ चुकी है माज के सामने। अब माज को अब शिफा दोनों मिलकर आपस में कोई इनकी बाउंडिंग बनेगी या फिर शिफा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी माज को, क्योंकि शिफा ने एक्सपोज करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि माज की नज़रों में उसकी वही इमेज रहे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि जिस आदमी ने उसका भरोसा नहीं किया वो उसके साथ दोबारा जिंदगी में आगे कदम से कदम मिलाकर चले। शाजिल ने बहुत चालाकी के साथ सबको खिलाफ कर दिया था शिफा के। उसके भाई और भाभी को भी जाकर ऐसी स्टोरी बनाकर बताई कि वो दोनों दंग रह गए कि अब वाकई उनकी शिफा ऐसी थी। लेकिन आलियान भाई को यकीन नहीं आ रहा था कि शिफा मेरी बहन इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। जिन हाथों से उसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया था वो कभी भी शक नहीं कर सकता था शिफा पर। वो शाजिल की बात को भी झुटलाना नहीं चाहता था जिसने इतने सारे एहसानात उन पर किए हुए थे। आलियान उसके एहसानों तले दबा ज़रूर था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने बहन के साथ कोई ज्यादती करे। जैसे ही शिफा घर छोड़कर आती है माज का, तो सबसे पहले आलियान उसे हौसला देता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे सारी की सारी सच्चाई बता दो। जिस पर शिफा रोकर सारी सच्चाई आलियान को बता देगी और कहेगी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, माज ने मेरा यकीन नहीं किया और सब मुझे मेरे ही बच्चे का कातिल समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह का कोई कदम उठा सकती हूँ? जबकि उसकी भाभी भी उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो सब तुम्हारे खिलाफ क्यों है? तो वो बताती है कि सबको खिलाफ मेरे किया है इस शाजिल ने। वो अपनी दौलत की चमक दमक दिखाकर सबको इम्प्रेस करके सबको मेरे खिलाफ कर रहा है, और मेरी सास और मेरी नंद तो पहले ही उसके गुण गा रहे थे। नरमीन को लगता है कि शाजिल उससे मोहब्बत करता है, जबकि वो नरमीन को भी धोखा दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है ताकि मुझे माज की ज़िंदगी से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। जब ये सारी सच्चाई आलियान को पता चलेगी तो क्या वो हमेशा के लिए उस शाजिल का साथ छोड़ देगा और उसके एहसान लेने से हमेशा के लिए उसे मना कर देगा, या फिर अपनी बहन के लिए स्टैंड ले लेगा? माज को लगता था कि शाजिल उसका भाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन उसने जो हरकत की इसके बाद माज का यकीन टूट चुका था। वो कभी भी शिफा पर भरोसा नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि मेरे बच्चे की कातिल शिफा है। शिफा ने जानबूझकर मेरे बच्चे की जान ली है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि नरमीन की शादी शाजिल ने से ना हो और वो मुझसे डाइवोर्स लेकर जाकर शाजिल से शादी कर ले, क्योंकि ये खन्नास नरमीन के जरिए शाजिल ने ही भरा था माज के दिमाग में कि किसी तरीके नरमीन ये सारी हकीकत माज के दिमाग में डाल दे। और जो शक का बीज वो बो चुके थे उसके बाद अब उनको लगता था कि ये पायदार दरख्त बनकर फल देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। माज की मोहब्बत कभी भी ये सच सुनने के लिए तैयार नहीं थी कि शिफा ऐसा कुछ कर सकती है उसके साथ, क्योंकि वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी और मोहब्बत की गई शादी के बाद भी उसको ऐसा नहीं महसूस होता था कि शिफा कभी उसे धोखा देकर किसी और तरफ जा सकती है। जबकि शाजिल ने सबकी नज़रों पर जो
वो शक की पट्टी बांधती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो सब की सब उतारने लगी है शिफा ने वो वीडियो और रिकॉर्डिंग अगर आलियान को सुनवाई है तो वो माज को भी जल्द सुनवा देगी, ताकि उस शाजल का सच सामने खुलकर आ सके और वो हमेशा के लिए सबकी नज़रों में जो मशकूक बनी फिर रही है और उस गुनाह की सज़ा भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं, तो वो सबके सामने अनकरीब आ जाएगा और शिफा एक्सपोज करेगी शाजल को, और शाजल के पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो भागकर अपनी बाप की चौखट पर चला जाए और अपनी बहन के पल्लू से जा लगे। अब क्या करेगा उसका बाप, जब तैमूर वो तो पहले ही खिलाफ था शाजल के, क्योंकि इतनी रकम जो उसने अब तक ज़ाया की है इसके बाद वो चाहता नहीं था कि वो कभी उसकी शक्ल देखे। अब जबकि उसको पता था कि उसके बिजनेस में भी घाटा आ रहा है, वो घाटा कौन डाल रहा था? उसका दामाद नबील, जो कि काफ़ी देर से ताक में बैठा हुआ था कि शाजल कोई उल्टी सीधी हरकत करे और उसकी आड़ में छुपकर वो सारी की सारी दौलत बटोर कर अपने लिए कोई बड़ा फ्यूचर प्लान कर ले। ऐसा ही हुआ। शाजल तो पहले ही किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और नबील ने इन सारी बातों का फ़ायदा उठाया। सबकी को उसने शाजल के खिलाफ किया और सबकी नज़रें और सबकी तवज्जो गामजन कर दी शाजल की तरफ और अपना मतलब बीच से निकाल दिया। अब शिफा बहुत ज़्यादा परेशान थी और दुखी भी थी, क्योंकि उसकी दाल कहीं गल नहीं रही थी। वो माज को चीख चीख कर बता रही थी अपनी सच्चाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई, मुझे नहीं लगता कि ये टैबलेट मेरी थी या किसने हॉस्पिटल में डाली। ये भी पॉसिबल है कि शिफा जाकर हॉस्पिटल में वो सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करेगी। जब उसे ये शक होगा कि उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो चुकी है, शिफा जाकर जैसे ही सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करेगी तो उसमें वो नर्स मिल जाएगी जिसने उसके बैग में ये टैबलेट रखी थी उसे फंसाने के लिए। जैसे ही वो नर्स का गिरेबान पकड़ेगी और पूछेगी तुमने इस तरह क्यों किया, क्यों मेरे घर खराब किया, तुम्हें क्या मिला ऐसा करके। लेकिन ये सारी दी गई शाजल की ठोकरें आखिरकार शिफा को मजबूत दीवार बना देंगी। अब वो किसी के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी सच्चाई पेश नहीं करेगी, बल्कि सबके सामने सबूत लेकर आएगी और सबको बता देगी कि सबूतों के जरिए बात करना बहुत आसान होता है। जिस तरह शाजल ने सबको अपनी दौलत की चमक दिखाकर अपने करीब किया और उसको सबकी नजरों में बदनाम कर दिया, अब वही हरबा उस पर आजमाएगी। वो हर एक चीज का सबूत लेकर आएगी और सबको दिखा देगी कि शाजल असल में शुरू से क्या चाह रहा था। उसने माज से दोस्ती भी इसीलिए ही की थी ताकि किसी तरीके मेरे और उसके दरमियान कोई मोहब्बत जैसा रिश्ता बन जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। शिफा माज को छोड़कर कभी भी शाजल को नहीं चुनना चाहती थी, इसलिए उसने हमेशा के लिए मजबूत और साबित कदम रही। लेकिन शाजल ने उसके कदम डगमगाने के लिए वो तरीके इस्तेमाल किए जिसका कभी कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। अब उसकी पुप्पो, जो कि उसकी सबसे बड़ी खैरख्वाह थी, वही उसके खिलाफ जाकर खड़ी हो गई जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी से शाजल शादी करना चाहता है और ऐसा करने से शिफा उसे मना कर रही है। जबकि शाजल के लिए शिफा की भाभी भी कॉल करती है जब वो अपने मसले बताती है कि फायर कर दिया गया है, आलियान को नौकरी से निकाल दिया गया है और घर के मालिक मकान ने भी घर खाली करने को कहा है। तो ड्रामा क्रिएट करते हुए शाजल उनको यकीन दिलवाता है कि सुबह ये घर आप लोगों का हो जाएगा, आप लोग को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता और आलियान भाई के लिए मैंने बहुत अच्छी जॉब देख रखी है। ये सारा कुछ वो इसलिए करवा रहा था ताकि शिफा को बता सके कि उनके शाजल के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि उनको इस तकलीफ़ों से निकाल सके। लेकिन वो ऐसा करता है सिर्फ और सिर्फ आलियान का और उसकी भाभी का भरोसा लूटने के लिए, और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। शिफा को कानो कान खबर नहीं होती कि उसके घर पर क्या हो रहा है, आलियान भाई के साथ क्या मसले चल रहे हैं। लेकिन शाजल जैसे ही नरमीन को पूरी स्टोरी बताता है तो नरमीन भी ज़रा देर नहीं लगाती, जाकर माज को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है आलियान का घर खरीद कर माज शाजल ने हमेशा के लिए आलियान भाई को दे दिया है ताकि वो उनको किराएदार कोई नहीं निकाल सके, और ऐसा करने के लिए शाजल को उन्होंने दूसरे शहर से बुलवाया है। माज को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सारी की सारी ग्रेशन निकाल देता है शिफा पर। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तरफ तुम शाजल के एहसान लेने से मना करती हो जबकि तुम्हारा भाई एहसान पे एहसान लिए जा रहा है शाजल के, जबकि वो जानता है कि शाजल हमारे घर का दामाद बनने वाला है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। शिफा को बहुत गुस्सा आता है जिस तरह माज उससे बात करता है और उसे तलाक की धमकी भी दे देता है, तो शिफा के पीछे कुछ नहीं बचता।